ये है भोला राम। भोला राम की पत्नी हर वक्त सोती रहती और घर का कोई काम नहीं करती थी। इसी बात से भोला राम की माँ परेशान रहती थी। भोला, अरे ओ भोला, सूरज सिर के ऊपर आने को है। तुम्हारी पत्नी अभी तक सो रही है। जाके उठा उसे। ठीक है माँ, मैं अभी बुला के आता हूँ। मेरी ही किस्मत खराब है जो ऐसी आलसी बहू मिली मुझे। थोड़ी देर बाद भोला अपने कमरे में पहुंचता है। सुमन, सुमन, उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए और कितना सोओगे? अब उठ भी जाओ। क्यों चिक चिक कर रहे हो? सोने दो ना। अरे मेरी जान, माँ घर का सारा काम अकेले ही करती है। तुम भी जरा उठ के माँ का हाथ बटा दो काम में। तो आप माँ को भी सोने के लिए बोल दो। काम तो बाद में भी कर सकते हैं ना। अब जाओ, मुझे तंग मत करो। भोला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सुमन हमेशा ही देर से उठती थी। जब सास घर का सारा काम करके खाना बनाती, तब सुमन उठकर खाना खाकर फिर से सो जाती थी। एक दिन सास को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे ओ भोला, जाओ जाके अपनी महारानी पत्नी को बुला के लाओ। माँ, थोड़ी देर सोने दो ना उसे। वैसे भी मेरे बुलाने से वो कहाँ उठने वाली। अरे ओ चोरों के गुलाम, अपनी पत्नी को सुबह जल्दी उठा नहीं सकते? शर्म नहीं आता? तुम जैसा नालायक बेटा भगवान किसी को न दे। इससे तो कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही अपना मुंह खोलनी होगी। ऐसा कहकर सास सुमन के कमरे में जाती है। बहू, अरे ओ बहू, कुछ शर्म है या सब बेच खाई हो? 11 बज गए पर तुम्हारी नींद तो पूरी ही नहीं होती। अपनी सास को इतना गुस्सा करता देख सुमन डर जाती है और तुरंत बीमारी का बहाना बनाती है। अरे माँ जी, आप, अच्छा हुआ आप आ गए। कल रात से मुझे बहुत बुखार है और पाँव में इतना दर्द है कि मैं दर्द के मारे उठ ही नहीं पा रही हूँ। सुमन की बातें सुनकर सास को बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है बहू, तुम सोती रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। फिर सुमन की सास सुमन के लिए नाश्ता लेके आती है और सुमन मजे से खाकर फिर से सो जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। एक दिन सुमन की सहेली सुमन से मिलने आती है। अरे सुमन, सुना है तुम बहुत बीमार हो, पर तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें ऐसी सास मिली जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। बीमार और मैं? अरे ये तो मैं काम से बचने के लिए और आराम से सोने के लिए पाँव में दर्द होने का बहाना बनाती हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है सुमन, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इतना भाषण मत दो, मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करती हूँ। सुमन की बातें सुनकर गीता वहाँ से चली जाती है। इधर सुमन की सारी बात सुमन की सास सुन लेती है। अच्छा, तो बहू बीमारी का नाटक कर रही है। उसी दिन सुमन की सास एक वैद्य से मिलने जाती है और अपनी बहू की आलसीपन के बारे में और बीमारी के बारे में सब बताती है। ठीक है बहन जी, आपने जैसा जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। अब मैं चलती हूँ। अगली सुबह, अरे भोला बेटा, आज तुम काम पे मत जाओ। पर क्यों माँ? देख रहे हो ना, बहू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए मैंने वैद्य जी को आज घर पे बुलाया है।
हाँ माँ, बात तो आप ठीक कह रहे हो। तो फिर मैं आज काम पे नहीं जाता। कुछ देर बाद वैद्य जी आते हैं और सुमन के पाँव को अच्छी तरह देखकर कहता है, भोला राम, तुम्हारी पत्नी की दोनों पाँव सड़ गई है। ऊपर ऊपर से तो ठीक दिख रहा है, पर अंदर से एकदम सड़ गई है। दोनों पाँव को तुरंत काटना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे पूरा शरीर सड़ जाएगा और तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। क्या ये आप क्या कह रहे हो वैद्य जी? क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? दूसरा उपाय होता तो वैद्य जी जरूर कहते ना। वैद्य जी, हमें हमारी बहू चाहिए, चाहे आप बहू के दोनों पैर को ही काट दो। वैद्य जी की बात सुनकर सुमन डर जाती है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कुछ कहिए ना जी। मैं जानता हूँ तुम डर के मारे ऐसा कह रहे हो ना। कुछ नहीं होगा बहू, तुम चिंता मत करो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूँगी, अपनी बेटी की तरह। माँ ठीक कह रही है। वैद्य जी, आप ले जाओ सुमन को और काट डालो उसके दोनों पाँव को। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, मुझे पाँव में कभी दर्द हुआ ही नहीं। मैं तो काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना किया था। क्या ये तुम क्या कह रहे हो सुमन? मैं नहीं मानता। हाँ, ये सच है, आपकी कसम, भगवान की कसम, मेरा यकीन करो। छी, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो ना जी, आज से सुबह जल्दी उठूंगी और घर का सारा काम करूंगी। मुझे एक मौका तो दीजिए। ठीक है बहू, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, वही बहुत है। अब जाओ, जाके सबके लिए खाना बनाओ। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से सुमन सुधर जाती है और सुबह जल्दी उठने लगती है।